ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको असर्शन रीजन दिए हुए हैं, आपको बताना है सही है या गलत है। ठीक है। असर्शन क्या है? H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S। ये सही बात है। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन H2S। ये भी सही बात है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन टू सही आंसर है। ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इस ग्रुप में हम बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीई एंड पीओ। ठीक है। ये ग्रुप, ये मेंबर्स हैं। डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं, डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। ठीक है। नाउ, तो अगर हम बात करें साइज, किस किस का कंपैरिजन करना है? H2S एंड H2TE, ये दो दे रखे हैं। ठीक है। फॉर दिस वी हैव टू कंपेयर। तो एसिडिक नेचर बॉन्ड डिसोसिएशन से क्या रिलेशन है ये देखते हैं पहले। तो साइज किसका ज्यादा होगा? टेलुरियम का साइज ज्यादा होगा सल्फर से। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें कि भाई ये एटम ही अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी तो इसकी ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन टीई की बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो सल्फर से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज टी, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज सल्फर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये एच एस है और ये एच टी है। तो बॉन्ड लेंथ विल बी ऑब्वियसली हायर हियर। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका उल्टा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी लेस। तो एच टी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी एच एस से। ठीक है। तो दिस बॉन्ड कैन इजिली ब्रेक। तो एसिडिक नेचर का मतलब क्या है? देखो, एसिडिक नेचर का मतलब है कि भाई ये H2TE अगर H प्लस देगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो H प्लस देगा। ठीक है। अदरवाइज कैसे देगा? तो H2TE दो H प्लस देके Te2 माइनस बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर दिस बॉन्ड इज वीक सो इट कैन इजिली ब्रेक। तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिडिक नेचर, सो वी कैन से H2TE will be more acidic than H2S। ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ अनायन भी देख सकते हैं। देखो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो अनायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करती, वो अक्रॉस द पीरियड होता था। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। अगर साइज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा O2 माइनस और सल्फाइड में। ठीक है। सल्फाइड ज्यादा स्टेबल होता है लार्ज साइज की वजह से। तो सेम यहाँ भी वर्क करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा H2 माइनस से। ठीक है। तो दिस T-2 इज इवन मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक है। इट कैन इजिली गिव अप H प्लस। तो अनायन भी स्टेबल है, बॉन्ड भी वीक है, दोनों ही फैक्टर किसको किसको फेवर कर रहे हैं? एसिडिक नेचर। तो वीक बॉन्ड है तो दिस बॉन्ड कैन इजिली ब्रेक, H प्लस आराम से निकल सकता है। और T2 माइनस भी स्टेबल है। ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये सही बात है। तो दिस इज मोर एसिडिक ड्यू टू इट्स लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही मेजरमेंट है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा कब होगी? भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। तो सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन टू।